अध्यात्म के मामले में जरा ओल्ड फैशन रहना, समझ रहे हो? बहुत नए तरीके, नए अजूबे आजमाने की जरूरत नहीं है। ये बातें अकाल की हैं, कालातीत की हैं, इन पर समय नहीं असर डालता। ये मत कह देना कि अरे साहब वो पुराने लोगों की बातें थी, वो आज के समय में वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। जो बात उन्होंने कह दी, आज भी उसके सामने सर झुकाओ, वो बात आज भी वैध है और आज से 10,000 साल बाद भी इतनी ही वैध होगी। और खासतौर पे सावधान कर रहा हूँ, ये जो पश्चिमी अंग्रेजी नियो अध्यात्म चल रहा है, इसके चक्कर में मत आ जाना। तुम ध्यान की बात करना, मेडिटेशन की नहीं। ये मेडिटेशन खतरनाक है, ध्यान की, मेडिटेशन बहुत खतरनाक है। आचार्य जी, मतलब कल लोग शशि कर रहे थे ना, जब मेडिटेशन कोई था, व्हाट इज मेडिटेशन? मतलब एग्जैक्टली लोगों से जैसे सुना है कि बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, यही है कि मतलब यही है। बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर में फ्लश कर देना, यही है। ध्यान और मेडिटेशन एक नहीं है। ध्यान में डूबना और मेडिटेशन से बचना। बात तुम्हें अजीब सी लग रही होगी, तुम कहोगे ध्यान और मेडिटेशन में क्या अंतर है? मैं कह रहा हूं जमीन आसमान का अंतर है। मेडिटेशन विधि है, ध्यान आप्लावन है, डूबना है, इमर्शन। और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम दैट बोलो कि ट्रुथ बोलो। तुम जरा पुराने ढर्रे के रह जाओ। तुम्हें किशन बोलना अच्छा लगता है, तुम बोलो। तुम्हें कन्हैया अच्छा लगता है, तुम बोलो। तुम्हें बाप जी बोलना अच्छा लगता है, तुम बोलो। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम बोलो कि नहीं साहब उसके विषय में तो हम मौन हैं, नहीं साहब हम तो एग्नोस्टिक हैं, नहीं साहब गॉड इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। तुम्हें गॉड अच्छा लगता है शब्द, तुम भरपूर प्रयोग करो। तुम्हारी नसों में अगर भगवान शब्द प्रवाहित हो रहा है, तुम खुल के बोलो भगवान। कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम कहो नहीं ब्रह्म। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सर्वप्रथम ये बात दिल की होती है, इसका भेजे से जरा कम ताल्लुक होता है। अध्यात्म पर लेख कम पढ़ना, भजन ज्यादा गाना। लेखों से कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। खास तौर पे जो लेख कभी ये सिद्ध करना चाहते हो, कभी वो सिद्ध करना चाहते हो, हटा। ज्ञानियों से बचना, संतों के पास रहना। बहुत अर्थ निकालने की कोशिश मत करना। जो बात जितनी बेबूझ लगे उसकी ओर उतना पढ़ना, और जो बात जितनी खुलकर सामने आ जाए, जिस बात के अर्थ तुमको जितने स्पष्ट हो जाए, जान लेना कि वो बात उतनी ही मूल्यहीन है। परमात्मा का कोई अर्थ होता नहीं, तुम्हें स्पष्ट कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो? अध्यात्म बड़ी बिकाऊ, बड़ी नीरस, बड़ी शुष्क चीज हो गया है आजकल। प्रेम नहीं है, धार नहीं बची है उसमें।
न सूरमा दिखाई देता है, न सती दिखाई देती है। मेडिटेटर्स घूम रहे हैं योगा मैट लेकर के। ये योगा मैट वाले अध्यात्म से बचना। समझ रहे? प्रेम हो, खून बहे, आंसू छलके, तब जानना अध्यात्म है। और ये जो विटनेसिंग और डिटैचमेंट वाला अध्यात्म है, इससे भी बचना। विटनेसिंग और डिटैचमेंट, इन दोनों शब्दों का बड़ा दुरुपयोग किया है आज के समय में। तुम हटाओ कि विटनेस रहना है, डिटैच्ड रहना है, छोड़ना है। तुम तो विधायक भाषा बोलो। तुम मुझे बताओ कि जीवन में क्या प्रेम है? क्या कुछ भी ऐसा है तुम्हारे पास जिसके लिए जान की बाजी लगा सकते हो? ये मत बताओ कि तुमने क्या छोड़ दिया, किस चीज़ से डिटैच्ड हो गए। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या असली चीज़ तुम्हारे पास है? क्योंकि असली चीज़ तुम्हारे पास नहीं है और बाकी चीज़ों से तुम डिटैच्ड हो, तो इसका अर्थ तो इतना ही हुआ कि बिल्कुल ही सूखे हुए हो, कुछ भी नहीं बचा। कि जैसे किसी घर में बिजली तो आ ही ना रही हो और उसने दिया भी बुझा दिया हो, ऐसा है तुम्हारा डिटैचमेंट। वहां अंधेरा ही अंधेरा है। दिया बुझाने से पहले मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारे घर में बिजली आ भी रही है क्या? बिजली का आना जरूरी है, फिर दिया अपने आप बुझेगा। ये डिटैचमेंट कहलाता है। बिजली आ गई, दिया बुझ गया, इसको बोलते हैं निर्वाण, डिटैचमेंट। तुम्हें इतना तो पता है कि बुद्ध बोल गए कि दिया बुझना चाहिए, निर्वापित होना चाहिए, पर तुम्हें ये याद ही नहीं रहा कि दिया बुझता कब है। दिया तब बुझता है जब सूरज उदित हो जाता है। सूरज अभी उदित हुआ नहीं और तुमने दिया और बुझा दिया, क्या बचेगा? अंधकार। ये लोगों की हालत है। जीवन में प्रेम उतरा नहीं और डिटैचमेंट को घसीट लाए हैं जीवन में। क्या मिला? अंधकार। जब सूरज उग जाता है तो लालटेन बुझती है अपने आप कि नहीं बुझती है? हाँ, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। असली चीज क्या है? लालटेन का बुझना या सूरज का उगना? सूरज का उगना जरूरी है। जीवन में सूर्योदय तो होने दो, उसके तो खिलाफ खड़े हो, क्योंकि सूर्योदय हो गया तो अहंकार का चमगादड़ छुपेगा कहाँ? उत्तरार्थ नहीं फूटता है। सूर्योदय होने नहीं दे रहे। दिए के पीछे पड़े हो। चमगादड़ों का राज है। बात सीधी है, सरल है। कुछ ऐसा होना चाहिए बहुत बड़ा जिसके लिए दिल धड़के, बाकी सब बकवास। जीव तो हो ही, दिल तो धड़क ही रहा है। परमात्मा के लिए नहीं धड़केगा तो कचरे के लिए धड़केगा। जीवन में कुछ बहुत बहुत सुंदर, बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा कि जीवन ही उसको समर्पित कर सके। यही अध्यात्म। वो अगर होता है तो बाकी सब अपने आप हो जाता है। ध्यान भी हो जाता है, साक्षित्व भी हो जाता है, समाधि भी हो जाती है, सब पूरा अष्टांग योग अपने आप लग जाता है। बस वो होना चाहिए, और वो नहीं है। योग के 8 अंग चाहे 80 अंग जितने आजमा लो, सब व्यर्थ जाने हैं। बात आ रही है समझ में? माला फेरत जुग भया,
मिटा न मन का फेर। जुगों जुगों तक विधियां आजमाते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। लगाओ शीर्षासन, करो रेचक कुंभक, जो करना है सब करो। विपासना से लेके उपासना तक, जहां सर मारना है जाओ मारो, कुछ नहीं पाओ। तुम्हारी सारी विधियां कुछ और नहीं है, उस परम सत्ता के विरुद्ध आयोजन है। ये सारी विधियां असफल रहेंगी। क्योंकि जो सीधी सरल बात है वो जीवन से अनुपस्थित है। और सीधी सरल बात ये है, तेरे सामने सर झुकाया है, तू मालिक मैं नौकर। बात इतनी सीधी है कि सुनकर के अजीब लगता है, इतनी सीधी है कि सुनकर के जरा लज्जा सी आती है। ये तो गवारों जैसी बात हुई, वो मालिक हम नौकर। नहीं, ये बात जरा संभ्रांत लगी नहीं रही, इस बात में भद्रता जरा कम है, ये बात बौद्धिकता में जरा ओछी है, इंटेलेक्चुअल बात नहीं लग रही। वो मालिक हम नौकर। पर भाई बात इतनी ही है, इसके अलावा जो भी बात करोगे वो व्यर्थ जानी है। जब भी विधियां लगाते हो तुम खुद मालिक बनने की कोशिश करते हो। इसीलिए सारी विधियां मैं कह रहा हूं कि परम सत्ता के विरुद्ध विद्रोह है। मन सारी विधियां लगाने को राजी हो जाता है, नौकर बनने को नहीं राजी होता। कोई कबीर चाहिए जो कहे कि मैं दासों का दास, मैं दासों का दास। अब तो ऐसा होए चला जीव पांव तले की घास। ये होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा है। पहले दासों का दास बोला, अब बोल रहे पांव तले की घास। भाई किसके पांव तले की? कोई कुत्ता आ गया तो घास पे तो कुत्ता भी चल देता, चल ही नहीं देता, घास पे मूत भी देता, सुनने में ही गंदा लगता है, बदबू सी आती है, पांव तले की घास। और कबीर तो यही कह रहे हैं कि मैं दासों का दास हूं, पांव तले की घास हूं। आदमी चले कि कुत्ता चले, कोई चले उसको। कबीर कुत्ता राम का, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाम। अब ये बात होशियार लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होगी। बुद्धिजीवी सुन के ही बिफर जाएंगे इस बात को। कुत्ता बोला, कुत्ता बोला, क्यों अंशु डिसेंट? कुत्ता बोला है। राम के कुत्ते हो जाओ और कोई तरीका नहीं। बैठ के बड़ी बड़ी बातें ना बताओ। हमें समाधि बस लगने ही वाली थी, तुम हो कौन कि तुम्हें समाधि लगेगी? भूल जाओ समाधि, तुम तो बस ये कहो भाव भाव, वही समाधि है तुम्हें। जो राम का हो गया कुत्ता, वो भौंके तो भी समाधि। और जो राम का कुत्ता होना मंजूर नहीं कर रहा, वो समाधि बताए तो भी समझ लो कि भौंक ही रहा है।
आचार्य जी, अपराध भाव जो है वो किसी भी तरह का हो, मतलब मैं काम की बात कर लेता हूँ तो काम थोड़ी देर पहले यही तुम्हारा भाई भी यही कह रहा था, बिल्कुल यही बोल रहा था। काम वासना उठती है, बड़ा अपराध भाव उठता है कि मैं गंदा आदमी हूँ। मैं कहा तूने क्या किया इसमें? और भी कई तरह की, जैसे अरे जितने भी तरह की उठती हैं वासनाएं, इच्छाएं, तुमने क्या किया? जिसने ये जिस्म दे करके भेजा उससे पूछो ना, तूने ऐसा क्यों किया? तुमने क्या किया? ये अध्यात्म की में कहीं ईंधन का काम करती नहीं? अरे बिल्कुल करती है। मैं कह रहा हूं जब भी भीतर विकार उठे, काम वासना की कोई और भावना सर उठाए, अपने ऊपर दोष मत ले लेना। तुम तो कुत्ते हो, तुम तो कुत्ते हो। कुत्ते को मालिक घुमाने ले चला और कुत्ते ने जाकर के पड़ोसी के दरवाजे पर हक दिया। गाली किसको पड़नी चाहिए? मैं तो कुत्ता हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब भी भीतर कोई विकार उठे तो उससे शिकायत करो, तूने ऐसा क्यों किया? मैं क्यों बोल रहा हूं? शिकायत करने के बहाने उसके तरफ देखेंगे तो सही। याद तो कर लोगे, बस याद उसको किया नहीं कि शिकायत दूर हो जाएगी। अपने ऊपर दोष लेना भी बड़ा अहंकार है कि मैंने गलती कर दी। तुम हो कौन कि तुम गलती कर दोगे? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम गलती कर दोगे? और जो ये बोलेगा मैंने गलती कर दी, वो ये दावा भी ठोकेगा कि मैं गलती को सही भी करना। सुधार भी सकता हूं। तुम कोई नहीं हो, न तुम गलती कर सकते हो न सुधार सकते हो। गलती हो तो उसकी ओर बस सर उठा देना, कहना ये जो हो रहा है तूने करवाया है, दोष भी दे दो उसको। मैं तुमसे कह रहा हूं भूलो इस बात को, क्यों निर्विकार है। तुम बोलो बड़े विकार है तुझे, बड़ा गंदा आदमी। देखो गोपियों को, कृष्ण को कैसे दोष देती है, बोलती है तुम बड़े बेईमान, हमें प्रेम में फंसा दिया और खुद रफू चक्कर हो गए। तुम वैसे ही उसको दोष दो, तूने किया। हमने मांगा था ये जिस्म, हमने मांगा था, हमने कहा था कि हम जवान हो जाए, हमने कहा था कि शरीर में रस प्रवाहित हो, हमने कहा था कि काम वासना उठे। तेरी प्रकृति, तेरी कुदरत, तेरी कायनात, तूने ये क्यों कर रखा है? तू खुद क्यों ऐसे खेल रचता है कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं? ये उसी से पूछो और जम के शिकायत करो, पत्थर उत्थर मार दो, उछाल दो। भक्त को सारे हक होते हैं, भगवान को पत्थर मारने का भी हक होता है। पत्थर मारो, तूने किया है, पत्थर भी मारोगे तो भी सर उसकी ओर तो उठेगा। सर झुका के तो पत्थर मारोगे नहीं। पत्थर मारने के लिए ही सही आकाश की ओर तो देखोगे, बस सब ठीक हो जाएगा। उधर देखा नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। उससे रिश्ता रखो, रिश्ता, दिली रिश्ता, धड़कन का रिश्ता रखो। किताबी बातों में कम जियो, उसको जिंदगी में उतारो। जैसे दोस्त हो तुम्हारा, पीरो मुर्शिद यही बात कहा करते थे कि तुम किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश मत करो, उसको जोड़ने की कोशिश करो, वो अपने आप छूट जाएंगे। तो उनको छोड़ने में जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हो वो व्यर्थ ही जा रही है। बेटा छोड़ करके तुम जानते हो किसको बल देते हो? छोड़ने वाले को। अगर तुम छोड़ सकते हो तो निश्चित रूप से छोड़ने वाले में बड़ी ताकत है। छोड़ने वाले में इतनी ताकत हुई ना कि उसने छोड़ दिया। और जो छोड़ने वाला है ये बड़ी बला है, इसी का नाम तो अहंकार है। तो छोड़ने वोड़ने की तुम कोशिश ही खत्म करो। तुम तो जाके जुड़ जाओ वहां से, फिर जो छूटना होगा छूटेगा, जो नहीं छूटना होगा नहीं छूटेगा। लेना एक ना देना दो।
जिसका काम वो संभाले। सुना है ना वो, एक स्त्री रो रही है, उसका पति मर गया है, वो बोल रही है कि हाय टूट गई मोरी जोड़ी। और वहीं से कबीर साहब निकलते बोलते हैं जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तूने जोड़ी थी क्या? तेरी होती तो तुझे रोने का हक भी होता। जिसने जोड़ी थी उसी ने तोड़ दी, तू काहे के लिए सर फोड़ रही है? ये ऐसी ही बात है कि जैसे कोई सांस लेने पर अपने आप को अपराधी समझे। तुमसे पूछ कर चलती है क्या सांस? ये ऐसी सी बात है कि किसी को पेट में गैस बन जाए, उसे अपराध बोध आ जाए, लोगों को हो जाता है। कोई डकार मार दे उसको, बड़ा पाप कर दिया, कोई रिकॉर्ड ना कर ले। तुमने करा है क्या? फिर तो धड़कन भी पाप हो गया तुम्हारा। पलक का झपकना भी। तुम इन सब बातों के कर्ता हो नहीं, इसीलिए अपने आप को कर्ता मानना बंद करो। जो करता है उससे पूछो कि हे करतार, मंशा क्या है तेरी? क्या करवा रहा है? बहुत जालिम सल्तनत है उसकी, और बहुत रोना पड़ता है। बोल गए जिन डूबा तिन पाइया, बोलता हूँ जिन रोया तिन पाइया। और रोए बिना कुछ मिलता नहीं, तो ना जिन डूबा तिन पाइया। तो अपने आंसुओं में ही डूबना पड़ता है। पहले तो इतना रो कि तालाब भरे, फिर उसमें डूबो। मीठा और प्रेमी वो बाद में है, पहले वो बड़ा निर्मम है। छुरी, कुल्हाड़ी, चाकू, बर्छा, इन सब से प्रसाद देता है वो। शरीर से भी अपने काम वासना के बारे में कहा। कोई भी वासना, कोई भी विकार हमारे अंदर जब उठता है तो उसको याद, उसको पूछे ये क्या कर रहा है। तो एक बात जरा और हमारे संसार तो जज तो मैं हो गया। मैंने जब वासना मेरे अंदर उठी, मत मान लो काम वासना, मैं मानता हूँ 60 साल को अभी भी उठती है, तो मैंने उसको बुरा तो मान लिया। जज तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसका इंतजाम ये है कि दुर्भावना हो या सुभावना हो, जो भी उठे सब उसी को समर्पित करते चलो। तुम इस बात के जज बनो ही मत कि अभी जो भावना उठी है वो अच्छी है या बुरी है। तुम दोनों ही भावनाओं को उधर समर्पित करो, बढ़िया बात।
बात समझ रहे हो क्या बोल रहे? बोल रहे कि मुझे क्या पता कि जो भावना उठी है वो गलत ही है। ये तो फिर मेरे विवेक पर आ गया ना, और मेरे विवेक का कोई भरोसा नहीं। पता चला कि सही चीज के लिए उसको दोष दे रहा हूं और जो गड़बड़ चीज है उसमें रस ले रहा हूं। तो उसका फिर समाधान ये है कि जो उठे तू कुछ फैसला तेरा। सब काम तेरा है, अच्छा है बुरा है तू जा। और ये बात अनुभव से आती है जो बोल रहे हैं, क्योंकि ये होता है, खूब होता है कि लगा कि भीतर कुछ अच्छा उठ रहा है या बाहर कुछ अच्छा कर्म कर दिया तो श्रेय खुद ले लिया, और कुछ गड़बड़ कर डाली। कोई विकार दिख गया तो बोला ये तो मालिक ने करवाया है। अगर मालिक ने करवाया तो सब कुछ करवाया है, नहीं तो कुछ नहीं करवाया है। मैं क्या जानूंगा तेरा तो। जो भी है, बात ये है कि तुम कर्ता मत बन जाना, ठीक? तुम कर्ता मत बन जाना। तुम अगर कर्ता नहीं हो तो कर्म होते ही याद आएगा कि कोई और है जो कर रहा है। तुम अगर कर्ता बने हुए हो तो फिर तुम्हें कोई सुमिरन नहीं उठेगा, क्योंकि फिर तो बात सीधी होगी, काम हुआ मैंने किया। और जब काम हो और किया तुमने नहीं है तो फिर मामला रहस्य का हो जाता है। तब मिस्टिसिज्म शुरू होता है कि काम तो हो रहा है, करने वाला कौन है? मैं तो नहीं हूं, करने वाला कौन है? अब तुम रहस्यवादी हुए, अब तुमने अज्ञात में प्रवेश किया, अब तुम में जरा वंडर उठेगा कि हो तो रहा है और ये भी दिख रहा है साफ साफ कि मैं माध्यम मात्र हूं, तो फिर कहां से हो रहा है? तो उंगली ऊपर को उठा, और ऊपर से कोई समस्या हो तो दाएं बाएं जो तुमको पसंद आए, नीचे तुम्हें लगता हो नीचे कर दो, गोल गोल घुमा दो कि हर तरफ जो लगे कर दो, बस इशारा। जो गलत होता है वो भी अच्छे नहीं होता, और जो अच्छा होता है तुम्हारे लिए जो गलत होता है तुम्हारे गलत के लिए ही होता है। इस चक्कर में मत पड़ जाना। हाँ? ये बहाना है गलत ही करते रहने का। एब्सोल्यूट दृष्टि से देखा जाए तो ना कुछ अच्छा है कुछ गलत ना कुछ बुरा है, पर तुम्हारे संदर्भ में देखा जाए, तुम्हारे केंद्र से देखा जाए तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। कुछ अच्छा है तुम्हारे लिए और कुछ बुरा है तुम्हारे लिए। तो बंदे को कोई हक नहीं है ये बोलने का कि ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। ये बात सिर्फ पूर्णता को शोभा देती है। पूर्ण ये बोल सकता है कि ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। तुम्हारे लिए तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। जो अच्छा है उसकी ओर बढ़ो, जो बुरा है उससे बचो। तो ऐसी सी बात है कि खेल हार गए तो फिर बोल रहे हैं खेल है, क्या जीत क्या हार। नहीं बेटा, जीत भी है हार भी है।